नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल। दरअसल आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 रिठाला चौक पर, जहां पर यहाँ सफाई कर्मचारियों की हाजिरी होती है, जो कि हाजिरी का टाइम सरकारी जो टाइम है वो 7 बजे का है। हम यहाँ मौजूद हैं 6:30 बजे से, ये देखने के लिए कि इस हाजिरी पर कितने लोग मौजूद होते हैं। और अभी टाइम हो चुका है 7:25, 6:30 बजे से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और अब टाइम हो चुका है 7:25, लेकिन यहाँ हाजिरी पर अभी तक ना तो कोई कर्मचारी पहुँचा है और खुद दरोगा भी यहाँ हाजिरी पर मौजूद नहीं है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वो कमरा है जहाँ सभी इकट्ठे होते हैं, यहाँ इनकी हाजिरी लगाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं 7:25, मैं बार बार ये चीज़ दोहराना चाहूँगी, हाजिरी का टाइम है ठीक 7 बजे का। हम ओपन चैलेंज 24 न्यूज़, सफाई सैनिक, संघर्ष दिल्ली, तीनों चैनल यहाँ मौजूद हैं हाजिरी के पॉइंट पर, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी सफाई कर्मचारी हाजिरी के लिए नहीं आया है। सफाई कर्मचारी तो छोड़िए, जो दरोगा है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल राइट 7 बजे 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 7:25, 7:30 होने जा रहे हैं, खुद दरोगा भी हाजिरी पे मौजूद नहीं है। हम आपको एक बार, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी तरफ, चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाए, आपको दूर दूर तक कोई भी यहाँ नज़र नहीं आएगा। ना तो दरोगा नज़र आ रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नज़र आ रहे हैं। किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं जब 7:30 बजे तक भी हाजिरी पर कोई मौजूद नहीं है। हम 6:30 बजे से यहाँ बैठे हैं हाजिरी पर, ये देखने के लिए कि अधिकारी किस टाइम आते हैं और सफाई कर्मचारी किस टाइम आते हैं। सफाई कर्मचारियों ने आकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक भी जो यहाँ दरोगा है, आप टाइम देख सकते हैं, टाइम कितना हुआ है, कैमरामैन टाइम बता दें। 8 बज चुके हैं और अभी तक, ये देखिए, मैंने रूम आपको पहले दिखाया था जब मैं यहाँ 7 बजे, 6:30 बजे से हम लोग यहाँ बैठे थे। 7 बजे हाजिरी का टाइम होता है, ठीक 7 बजे मैंने आपको ये रूम दिखाया था जहाँ हाजिरी होती है। अब टाइम बज चुका है 8 और अभी तक दरोगा जो है वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब दरोगा ही नहीं पहुँचे हैं तो हाजिरी कैसे होगी? जब दरोगा ही नहीं पहुँचेंगे तो सफाई कर्मचारी काम कैसे करेंगे, किस किस बीट पर करेंगे, उसका हिसाब रखने वाला जब कोई होगा ही नहीं, तो कर्मचारी आए या ना आए, किसको फ़र्क पड़ता है? अब आप ये समझ सकते हैं, ये हाल है दिल्ली नगर निगम प्रशासन का। दरोगा का कोई अता पता नहीं होता। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर दरोगा कौन है। 1-2 सफाई कर्मचारी जो यहाँ बेचारे अंधेरे में सुबह से काम कर रहे हैं, 6-6:30 बजे से ही, उनसे जब हमने बात की तो हमें पता चला यहाँ हाजिरी जो है वो दरोगा जो है वो संभाल रहे हैं, राकेश जी। अब राकेश जी से आपको कैसे मिलवाएं, क्योंकि 6:30 बजे से हम भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन राकेश जी से हम ही नहीं मिल पाए क्योंकि राकेश जी यहाँ मौजूद ही नहीं है। 8 बज चुके हैं और राकेश जी का यहाँ अभी तक कोई अता और पता नहीं है। बारिश होनी शुरू हो गई है, लगातार सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल यहाँ बना हुआ है। लगातार 6:45 बजे से हम मौजूद हैं, 6:30 बजे से, लेकिन 6:45 बजे से हमने यहाँ देखना स्टार्ट किया, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन दरोगा राकेश का कोई अता और पता नहीं है। हम थोड़ी देर और वेट करेंगे, मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। 8 बज चुके हैं, कमरा अभी तक बंद है, दरोगा का पता नहीं है। थोड़ी देर और रुकूंगी, दिखाऊंगी क्या दरोगा पहुंचे हैं। अब टाइम हो चुका है, कैमरामैन टाइम बता दे जरा प्लीज। 8:30 हो चुके हैं, अभी तक दरोगा जी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और हमने जब अभी दरोगा जी से फ़ोन पर बात की, राकेश जी से, उन्होंने बताया आज वो छुट्टी पर हैं, लेकिन उनकी जगह हाजिरी लगाने का काम किसे सौंपा गया वो भी हमने उनसे बात की। सुभाष लेखराज जी, उनको आज हाजिरी संभालने का काम सौंपा गया, लेकिन वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे साथ एक भाई है, सफाई कर्मचारी हैं। बारिश हो रही है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, बारिश हो रही है और ये बारिश के अंदर ही खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुभाष। अच्छा सुभाष जी, आप कितने बजे की हाजिरी पर सुबह आ जाते हैं? 7 बजे आ जाते हैं मैडम। 7 बजे आ जाते हैं। हम 6:30 बजे से यहाँ बैठे और हमने देखा आप अपना काम कर रहे थे, और अभी आप यहाँ बारिश में किस लिए खड़े हैं? मैडम काम के लिए खड़े, और किस लिए खड़े होंगे बताओ आप? जी, हाजिरी लग गई आपकी? हाँ, अभी नहीं लगी है। अभी तक नहीं लगी है, 8:30 हो गए हैं। हाँ। आज दरोगा कहाँ है आज आपके? मेट्रो पे खड़ा हुआ या घर पे होगा, अपने छुट्टी पे होगा। मतलब आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई? हमारे कोई सूचना नहीं है। और आप जब से ही यहाँ बारिश में खड़े हैं? तो कर्मचारी कौन बताएगा कि हम छुट्टी पे हैं, हम रोटी खाने जा रहे हैं, हम
क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या पता, हम तो अपने काम से मतलब काम है। आज आपकी हाजिरी फिर किसको सौंपी गई है, दरोगा नहीं है तो? अब बेलदार को चौपे, बेलदार भी ना आते फिर हम क्या करें। अगर मान लीजिए यहाँ पे दरोगा भी नहीं है और बेलदार का भी अता पता नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी आज की हाजिरी लग गई है या नहीं लगी? कैसे पता? अगले दिन खुड़का करेंगे। सुना आपने, सफाई कर्मचारियों को सिर्फ बुलाया जाता है सफाई करने के लिए, उसके अलावा सफाई कर्मचारियों को कोई भी यहाँ से सूचना नहीं दी जाती है कि कोई अधिकारी अगर छुट्टी पर है तो सफाई कर्मचारी यहाँ पूरा दिन उनका इंतजार ना करे। सफाई कर्मचारी वो सफाई सैनिक होता है जो सुबह जल्दी अपने घर से निकलता है और पूरे देश को, पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करता है। सफाई कर्मचारी जब दिल्ली को साफ करता है, दिल्ली कूड़ा मुक्त होती है, बीमारी मुक्त होती है और तभी हम लोग खुली हवा में सांस ले पाते हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। ये वो सफाई सैनिक है। इन सफाई सैनिकों को सफाई सैनिक चैनल सल्यूट करता है। लेकिन इनकी विवशता देखिए, ये यहाँ बारिश के अंदर इस इंतजार में खड़े हैं सुबह 7 बजे की हाजिरी से अब तक कि इनके अधिकारी आएंगे और इनकी हाजिरी लगाएंगे। बारिश हो रही है, मैं बार बार ये बात इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि क्या सफाई कर्मचारी की जिंदगी सिर्फ इतनी है कि वो आए, गंदगी उठाए, बारिश में, धूप में, तूफान में खड़े होकर और अपने अधिकारी का इंतजार करे कि कब अधिकारी आएंगे, सोकर उठकर आएंगे, खाना खाकर आएंगे, आराम फरमा कर आएंगे और तब इन सफाई सैनिकों की हाजिरी लगेगी। हमारी जड़ है, ना तो टाइम पर तनख्वाह मिलती, ना कुछ मिलता। डंडा दे रखा है पूरा, कदे डीसी होगा, कदे कमिश्नर होगा, कदे एमएलए होगा, कदे काउंसलर होगा। सफाई करो भाई, तनख्वाह कर, अरे तनख्वाह हो जाएगी 10-20 तारीख को। मतलब रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो सिर्फ इन सफाई सैनिकों के लिए बनाए गए हैं। अगर ड्यूटी पर टाइम पर आना है तो सिर्फ सफाई सैनिक आएंगे, अगर बरसात में, अगर तूफान में काम करना है तो सिर्फ सफाई सैनिक करेंगे, अगर तनख्वाह के लिए इंतजार करना है तो सिर्फ सफाई सैनिक करेंगे। और सफाई सैनिक अपने साथ बीमारियां अपने घर तक भी लेकर जाएंगे, अपने परिवार को भी संक्रमित करेंगे। इतनी बीमारियां होने के बाद, देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी इनको सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई है। ये है प्रशासन के बड़े बड़े वायदे। हमारा कार्ड आज तक भी नहीं बन लिया, जो कि ये कहते हैं कि उसमें मेडिकल में तुम्हारा फ्री इलाज होगा। जरा कित का फ्री, साढ़े हमारा लत्ता तक भी तार ले हैं। और रोनी जोन अपने 28 वार्ड से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ, स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, जिससे कि हमारे को आज 6-7 साल से ऊपर हो गए पक्के हो, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला गया है। तनख्वाह हमारी टाइम से होती नहीं। मेरी खुद वाइफ कोविड सेंटर के बीच में हमारी 5-6 महीने में मेरी वाइफ खुद एक्सपायर हो गई। एडिशनल कमिश्नर से मेरी बात हुई थी, एसएस भी थे वहाँ, सब थे। उन्होंने कहा इनके देखिए। मैं एसएस के पास गया, उन्होंने कहा चलो देखेंगे। मैं एक बारी गया, गुजरने के बाद में मैं अपनी फ़ाइल लेके गया हूँ कि मैं सर ये मेरा कुछ करा दीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखेंगे, ये कागज़ नहीं है, ये कागज़ नहीं है, ये कागज़ नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहे, अपना इमरजेंसी का सारा कुछ प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जो बैलेंस पैसा दिया गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने सब उधार लेके ही आया, किसी भाई से, किसी बहन से, किसी अपने रिश्तेदार से, ऐसे करके पैसा करके 6-7 लाख रुपए जो मैंने लगाया सब उधारी लेके लगाया। इसका पे कितने लोगों का काम करते हैं? मेरी बीट है यहाँ से अपने चावल मिल रोड है अपना है, अपने यानी चौक से शुरू होती है और वो लास्ट तक मेरा नाला है। ठीक है। वर्ष डिपार्टमेंट के भी आदमियों का काम मैं करता हूँ। वर्ष डिपार्टमेंट का आगे काम है, 5 फुट का नाला, वो वर्ष डिपार्टमेंट का, उसको भी यहाँ में देखते हैं। सर, वो जो 3 लोगों का काम आप कर रहे हैं, मेरे को कहाँ है? अब ये 3 लोग वो बता सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं होता। हम तो अपनी ड्यूटी आते हैं और अटेंडेंस करते हैं। 3 लोगों का एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो, उन लोगों की तीनों की सैलरी भी आपको दी जाती है? नहीं जी, मैं हमारे को अपनी सैलरी नहीं मिल रही और 3 लोगों की कहाँ से मिलेगी? देखिए, आप एक सफाई कर्मचारी हैं, एक सफाई सैनिक है, आपके नोटिस में ये नहीं है कि कितने लोग आपकी हाजिरी पे लोहरी छूटे हैं, लेकिन हम लोगों के पास पूरा डाटा आ चुका है और वो डाटा मैं आपके साथ लाइव पे शेयर करूंगी, आपके दरोगा राकेश को खड़ा करके, कि उसने कितने लोहरी छोड़ रखे हैं और उन लोहरियों की जो बीट है वो आपसे कराई जा रही है और कितना पैसा जो है वो आपके दरोगा खा रहे हैं। वो सारी चीजें मैं खोल कर चैनल के ऊपर लाइव आपको बताऊंगी भी और पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगी भी। मैडम, ऐसा ना कि जैसे हम किसी के विरुद्ध अगर बोलते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं। अगर आपके खिलाफ अब जैसे हमारा बरसात है, ये टाइम हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हैं हम, तो हमें कहते हैं कि जाइए अपने घर। और आज तो आपके दरोगा ही नहीं है, सुबह 6 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। देखो, मैं आप खुद यहाँ बारिश में इंतजार में खड़े हो कब आपकी हाजिरी लगेगी। उनको पनिशमेंट कौन करता है सर? फिर
देखो जी, एक हमारे राजकुमार जी हैं, सीनियर इंस्पेक्टर एसएस है, वो इंस्पेक्टर है सीनियर अपने 28 वार्ड से ही वो है, वो उनको रिपोर्ट करते हैं। और उनके आगे भी हैं जो भी है वो अधिकारी वो उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर हमारे को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। मतलब हमारे को सच इमोशनली बोलने की आपको सजा दी सजा जाती मिलती है हर हाल में। सरहद पर जिस तरह सैनिक पूरे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह ये सफाई सैनिक पूरे देश को बीमारियों से बचाते हैं, पूरे देश की गंदगी साफ करते हैं। और आखिर इन्हीं सफाई सैनिकों का शोषण होता है। सच्चाई बोलने पर इन्हें सजा दी जाती है, आवाज़ उठाने पर इन्हें दबा दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या सच्चाई बोलने की इतनी बड़ी सजा इन सफाई सैनिकों के लिए ही है, उन दरोगा के लिए, उन अधिकारियों के लिए नहीं है? जब आज ये सुबह से यहाँ खड़े हैं इस आस में कि हम अपना टाइम से काम कर चुके हैं, हमारी हाजिरी कौन लगाएगा? यहाँ ताला लगा है, आखिर ये कब तक यहाँ पूरे दिन खड़े रहेंगे? कौन इनकी आज की हाजिरी लगाएगा? अगर इन्हें छोटी सी गलती करने पर सजा मिलती है तो उन अधिकारियों को भी सजा मिलनी चाहिए। और आज इन्होंने जो सच्चाई मेरे साथ इस चैनल पर, सफाई सैनिक चैनल पर बताई है, अगर ये इसके बाद इनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर इनको सजा दी जाती है, तो मैं सीधा सीधा प्रशासन पर ये सवाल उठाऊंगी कि प्रशासन की वजह से इन्हें सच्चाई बोलने का दंड दिया गया है। कर्मचारी सुभाष पवार, जिसकी बीट पे मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ, यहाँ से बीट उसकी स्टार्ट होती है और 400-450 मीटर के दायरे आगे तक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी बीट है। और ये सुभाष पवार, जिसका पूरा डाटा मैं निकाल चुकी हूँ, 3 से 4 साल हो गए हैं ये अपनी बीट पर नहीं आता है, कोई काम नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथ में 3 से 4 साल हो गए इसने झाड़ू उठाकर नहीं देखी है। इसका काम है सिर्फ सुबह आना, हाजिरी लगाना और अपने घर चले जाना, सिर्फ इतना काम। आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं ये पूरी बीट उसी की है, सुभाष पवार की, जो सेक्टर 20 कच्ची कॉलोनी से आता है, जिसने की सीधी सीधी भाषा में कहूँ दरोगा के साथ सेटिंग कर रखी है कि मैं आऊँगा, सिर्फ हाजिरी लगाऊंगा और अपने घर चला जाऊँगा। मतलब एक तरह से ये लोहरी वाला काम कर रहे हैं और इनकी जो सैलरी है वो टाइम पर इनको मिलती है। ये देखिए आगे कॉर्नर तक पूरा नज़र आ रहा है, यहाँ सुभाष पवार मौजूद नहीं है, बीट पूरी गंदी पड़ी है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ किसी ने अभी तक अपनी ड्यूटी दर्ज नहीं कराई है, यहाँ सफाई नहीं की गई है, पूरी सड़क पर गंदगी फैली हुई है। और सुभाष पवार जो इस बीट पे सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, वो अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, 3 से 4 साल हो गए हैं। दरोगा के राकेश दरोगा के साथ सेटिंग कर रखी है, उन्हें महीने पर 8 से 10 हज़ार जो बनते हैं वो दे देता है, दरोगा अपनी जेब में डाल लेता है, हाजिरी टाइम पर लगा देता है और सैलरी बिना काम किए सैलरी टाइम पर सुभाष की जेब तक पहुंचा देता है दरोगा राकेश। अब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, पूरी सच्चाई दिखा दी। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये जो लोहरी छूट जाते हैं ना, इनका जो बोझ होता है वो आता है जो ईमानदारी से सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे अपने घर से निकलता है, 7 बजे अपनी हाजिरी पर पहुंचता है, उनके सिर पर एक कर्मचारी से 3-3, 4-4 बीट कराई जाती है। आप देख सकते हैं ये सड़क का हाल, यहाँ कोई भी नहीं, कोई टॉयलेट की सुविधा। मेरा नाम वीरेंद्र है, मैं यहाँ 3 दिन से खड़ा हूँ और ये मेरी गाड़ी है। ना तो यहाँ कोई टॉयलेट की सुविधा है और ना कहीं नहाने धोने की। हम ऐसे ही हैं 3 दिन से, बताओ कहाँ पे जाएं। यहाँ पे आप 3 दिन से हैं? हाँ 3 दिन से। या कोई सफाई कोई कुछ नहीं आता यहाँ पे भैया, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता बिल्कुल भी। यहाँ कोई सरकारी शौचालय और हमारी ना कोई सरकारी ये सामने उसका ऑफिस है एमसीडी वालों का, हमारा ना 1700 रुपये का एमसीडी कटता। अभी मेरे पास रिसीट है गाड़ी के पास। 1700 रुपये? हाँ, तो इन्होंने बाथरूम की भी सुविधा नहीं हमारे को उपलब्ध है, हमारे से पैसे इतने ले लेते हैं। ये सरकारी आपको ऑफिस दिखा देती हूँ, ये सरकारी दफ्तर है, ये जेई का ऑफिस है, साथ में लेबर रूम है। 1700 का चालान तो इनसे कटवा लिया, लेकिन इन्हें 3 दिन से वॉशरूम तक यूज़ यहाँ करने नहीं दिया गया। ये है नगर निगम प्रशासन का भ्रष्टाचार। इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो फिर कहाँ से होगा सफाई सैनिकों का उद्धार।